हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्चुअली मेरा गला खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो मैं सोची कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। रियली मेरा आवाज़ पता नहीं क्यों गला में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ मतलब बोल रही हूँ। पता नहीं आप लोग को सुनाई पड़ेगा, लेकिन मैं तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, सोशल साइंस में सब्जेक्ट को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है कि मैम कौन सब्जेक्ट ले, नहीं ले, मेरा ये है, ग्रेजुएशन में ये था, पास कोर्स में ये था। तो ये सारा क्वेश्चन, बहुत सारा सवाल हमारे कमेंट में आ रहा था, तो मैं सोची क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग परेशान ना हो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, क्लास 9-10। दोस्तों, मेरा 6 to 8 में भी हुआ था, पटना मिला था, लेकिन मैं 6 to 8 को ज्वाइन नहीं की, और 11-12 थोड़ा दूर था तो मैं वो भी ज्वाइन नहीं की, मैं 9-10 को ज्वाइन की हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्टेट का एग्जाम देंगे या स्टेट का, आपके लिए सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपका ग्रेजुएशन में हो सकता है कि आपका जो ऑनर्स पेपर है, या तो हिस्ट्री हो, या तो ज्योग्राफी हो, या तो पॉलिटी हो, या तो इकोनॉमिक्स हो। आपका जो है ऑनर्स पेपर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपका ऑनर्स पेपर कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ आपका एक सब्जेक्ट, उसके साथ आपका कोई मतलब कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। या तो वो आपका ऑनर्स हो, या तो वो आपका पास कोर्स हो, और उसके साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप स्टेट देने के लिए एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ आप क्लास 9-10 के टीचर बनने के लिए और 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा सवाल आपका ये आ रहा था कि मैम मेरा ऑनर्स हिस्ट्री है और मेरा पास कोर्स में है मतलब ज्योग्राफी, तो क्या मैं हिस्ट्री और पॉलिटी ले सकता हूँ एग्ज़ाम में? मैं चूज कर सकता हूँ? तो आप बेशक कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। आपका बस ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से कोई एक आपके एग्ज़ाम में होना चाहिए। उस एग्ज़ाम से आपके एग्ज़ाम को कोई मतलब नहीं है, आप चूज कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप बस वो एग्ज़ाम, मतलब एक कहा जाता है ना कि आपको इंटर पास आप रहेंगे तभी आप पुलिस की वैकेंसी भरेंगे, तो क्या इंटर पास का सिलेबस पूछा जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। बस जस्ट लाइक वही है, इस 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट, और उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक जरूरी है, ये होना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो ऑनर्स पेपर जो पास कोर्स है, उसके अलावा उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। इधर आप पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में से कोई एक ले सकते हैं। बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे। इसके बाद भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जवाब जरूर दूंगी। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, और आज के लिए बस इतना ही। कुछ गलती हुई होगी तो दिल से सॉरी, और आप मुझे कमेंट करें अगर कोई भी परेशानी हो तो। बाय, थैंक यू।